हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम प्रश्न उत्तर की सीरीज़ लेकर के आ गए हैं, इसका भी आनंद ले रहे होंगे। इस ज्ञान से भी आप लाभ उठा रहे होंगे, अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देख पा रहे होंगे। अगर इस ज्ञान से आपको कुछ भी अपने जीवन शैली में चेंजेस, आपको अपने प्रश्न के उत्तर मिल रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आज हम जो टॉपिक लेकर के आ गए हैं वो है 100 अभिव्यक्ति, यानी इसको सेल्फ एक्सप्रेशन भी इंग्लिश में कह सकते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं। तो देखिए, प्रश्नकर्ता हमेशा की तरह कहते हैं, अभिव्यक्ति मुझे बहुत महत्वपूर्ण जान पड़ती है। एक कलाकार के तौर पर मुझे स्वयं को अभिव्यक्त करना ही होता है, अन्यथा मैं घुटन महसूस करने लगता हूँ, गहरे में कुंठित हो जाता हूँ। अभिव्यक्ति तो हमारे वजूद का हिस्सा है। एक कलाकार के रूप में मेरा इसमें पूरी तरह से अवगाहन उसी प्रकार स्वाभाविक है जैसे कि पुरुष का स्त्री के प्रति शब्दों और भाव भंगिमाओं से प्रेम अभिव्यक्त करना। तो कलाकार जो अपनी कलाकृति या जो भी कला उसकी होती है, उसको जब वो प्रदर्शित करता है तो वो उसी प्रकार करता है जैसे कोई एक पुरुष एक स्त्री के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, लेकिन इस सारी अभिव्यक्ति में एक तरह की पीड़ा है जिसे मैं कुछ समझ नहीं पाता। मेरे विचार से ज़्यादातर कलाकार मुझसे सहमत होंगे कि कैनवस पर या किसी अन्य माध्यम से अपने गहनतम भावों को अभिव्यक्त करने में एक बड़ा ही गहरा द्वंद्व है। द्वंद्व यानी कि जहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट आ जाता है। ठीक है, दो के बीच में। मैं सोच रहा था कि क्या कोई कभी इस पीड़ा से मुक्त हो सकता है या फिर अभिव्यक्ति हमेशा ही पीड़ा लाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अभिव्यक्ति की ज़रूरत ही क्या है और इसमें दुख वेदना कहाँ आ जाया करती है, ये प्रश्न कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है कि व्यक्ति और अधिक गहराई से, प्रचुरता से, पूरी तरह से अभिव्यक्त करने का जतन करता रहता है, और जो उसने अभिव्यक्त किया है उससे क्या वह कभी भी संतुष्ट हो पाता है? तो एक तरह से ये सही प्रश्न है कृष्णमूर्ति कर रहे हैं कि जो भी आप कला दिखाते हैं या कि जिस भी कला में पूर्ण होते हैं, उसमें आपकी एक तरह से एक्सपर्टीज़ होती है, उसमें आप करते करते जाते हैं और फिर आपको समझ आता है कि ये भी उतना बेस्ट नहीं है जितना मैं दे सकता हूँ। ये हर कलाकार को लगता ही है। गहन भाव और इसकी अभिव्यक्ति दोनों एक ही शय नहीं है, इन दोनों के बीच एक बड़ा अंतर है, और जब वह अभिव्यक्त उस प्रगाढ़ भाव से मेल नहीं खाती तो हमेशा कुंठा हुआ करती है। और जब आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, अपने आप को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो कुंठा आती है। जो बोल वह कलाकार अपनी भावना को देता है, उसमें जो कमी उसे खटकती है, उसको लेकर यह असंतोष ही संभवतः पीड़ा के कारणों में से एक है। जो असंतोष इससे पैदा होता है वही पीड़ा का कारण बनता है। इसी में द्वंद्व है। और क्या बता रहे हैं कि कभी कभी आप देखते होंगे कि द्वंद्व ऊर्जा की बर्बादी है ना। आप अपनी ऊर्जा वेस्ट कर रहे होते हैं। किसी कलाकार में एक प्रगाढ़ भाव होता है जो काफ़ी प्रामाणिक होता है, इसे वह कैनवस पर अभिव्यक्त करता है। यह अभिव्यक्ति कुछ लोगों को रिझाती है और वे उसकी कलाकृति को खरीद लेते हैं, उसे धन व प्रतिष्ठा मिलती है। उसकी अभिव्यक्ति पर लोगों का ध्यान गया है और वह प्रचलन में आ जाती है। वह इसे परिष्कृत करता है, इस पर काम करता है, इसे बेहतर बनाता है, और इस प्रकार वह सारा समय अपनी ही नकल कर रहा होता है। यह अभिव्यक्ति अभ्यास जनित है ना, अभ्यास जनित बन जाती है, यानी प्रैक्टिस से ही आती है ना ये सारी जो चीज़ें हैं, और एक शैली इख्तियार कर लेती है एवं अभिव्यक्ति अधिकाधिक महत्वपूर्ण बनती जाती है और अंततः उस भाव से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। वह भाव आखिर में वाष्पीभूत हो जाते हैं। वाष्पीभूत मतलब वेपोराइज हो जाना, उड़ जाना, इवापोरेट। ठीक है, उस कलाकार के पास अब एक सफल चित्रकार होने के सामाजिक प्रमाण भर बचते हैं। कला दीर्घा और प्रदर्शनी का बाजार, पारखी जन, समीक्षक लोग वह उस समाज द्वारा गुलाम बना लिया जाता है जिसकी खातिर वह चित्र बना रहा होता है। वह भाव, वह एहसास है ना, तो कभी का लुप्त हो चुका है। वह अभिव्यक्ति अब एक रीता खोल रह गई है। फलतः यह अभिव्यक्ति भी अंत में अपना आकर्षण खो बैठती है, क्योंकि जब इसमें अभिव्यक्त करने के लिए कुछ रहा ही नहीं
यह बस एक भावभंगिमा, एक शब्द है, बिना किसी अर्थ के। यह समाज की इस विनाशक प्रक्रिया का हिस्सा है या उस शुभ का विनाश है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वह भाव बना रहे अभिव्यक्ति में खोए बगैर? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब अभिव्यक्ति ही सर्वथा महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि यह सुखप्रद, तुष्टिदायक और फायदेमंद है, तब अभिव्यक्ति और भाव के बीच एक दरार आ जाती है। जब वह भाव ही अभिव्यक्ति है तब द्वंद्व नहीं उठता और इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है, अतएव कोई द्वंद्व नहीं है। पर कह रहे, मतलब एक तरह से कह रहे थे कि जब अभिव्यक्ति ही केवल महत्वपूर्ण हो जाएगी, है ना, तो ये एक सुखप्रद और तुष्टिदायक, है ना, आपके हित में वही हो जाएगा। और जो अभिव्यक्ति का भाव है वो जो है आपको आपके चरम तक पहुंचा देगा ना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अतः कोई द्वंद्व नहीं है, पर जब लाभ और विचार बीच में आते हैं तब यह भाव लोभ के चलते लुप्त हो जाता है। यानी जहाँ पे आपको कमाने की, उस कला से कमाने की इच्छा और भी ज़्यादा आप जब कमाने की ओर उन्मुख हो जाते हैं, यानी उससे और पैसा आप जब इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कला है आपके अंदर की वो उतनी प्रभावशाली नहीं रहती है। जब आप वही कह सकते हैं बिल्कुल फ्रीडम के साथ कोई चीज़ का निर्माण कर रहे होते, चाहे आप कलाकार हों, चित्रकार हों, है ना, बहुत सारे संगीतकार होते हैं ना, ये सारे लोग। ठीक है, आगे जानिए। कह रहे हैं, भाव का आवेग अभिव्यक्ति के आवेग से पूर्णतः भिन्न होता है और अधिकांश लोग अभिव्यक्ति के आवेग में जकड़े हुए हैं, तो उस शुभ तथा उस सुखप्रद के मध्य सर्वदा यह विभाजन बना है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, क्या मैं लोभ की इस लहर में उलझे बगैर जी सकता हूँ? तो कह रहे हैं कि क्या ये जो लोभ की जो हमारी जो अंदर प्रवृत्ति है कि और ज़्यादा कमा लें या उससे और ज़्यादा फ़ायदा उठा लें, तो क्या कह रहे हैं उसके बगैर भी मैं रह सकता हूँ, जी सकता हूँ? ये प्रश्नकर्ता कह रहे हैं। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं, यदि महत्वपूर्ण वह भाव है तो आप अभिव्यक्ति के विषय में कभी प्रश्न नहीं उठाएंगे। या तो आप में वह भाव है या फिर नहीं है। यदि आप अभिव्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं तो आपका प्रश्न कृतित्व के, कलाकारी के बारे में नहीं, लाभ के बारे में है ना। कलाकारी वह है जो लेखे जोखे में नहीं पड़ा करती, वो तो जीती जागती हुआ करती है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, तो जीना यह है क्या? मतलब प्रश्न कर रहे हैं, क्या ये जीना है? क्या है यह होना और उस भाव की मौजूदगी जो अपने आप में परिपूर्ण है? यह बात अब मुझे समझ आ गई है कि अभिव्यक्ति यहाँ प्रासंगिक नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, द्वंद्व के बिना जीना बस इतना ही। यानी कि इन्होंने एंड कहाँ कर दिया है कि द्वंद्व के बिना जीना है आपको, यानी दो में नहीं फंसना है। आपकी अगर मान लीजिए कोई कला है तो उसको बस एक्सप्रेस करने तक ही रखिए और उससे बहुत ज़्यादा लाभ उठाने की कोशिश ना करें, नहीं तो वो कहते हैं व्यर्थ होती जाती है और आपके अंदर वो कहते हैं वो एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है जिसके लिए आप बने हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, है ना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, बहुत सारे लोग म्यूज़िक कंपोज करते हैं, बहुत सारे लोग पेंटिंग करते हैं, चित्रकारी करते हैं, है ना, बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो 100 अभिव्यक्ति के बारे में यहाँ पे प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किए और उसमें उसको प्रश्न की शुरुआत से ही उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है जिसे वो करना चाहता है, कहीं वो अटक जा रहा है। तो कृष्णमूर्ति ने कहाँ तक उसको ला करके रख दिया कि कहीं ना कहीं लोभ है आपके अंदर। अगर लोभ को दरकिनार करते हुए आप वो चित्रकार था तो उसकी चित्रकारी के लिए बोलते हैं कि अगर लोभ से इतर तुम कुछ भी रचोगे, कुछ भी तुम चित्रकारी करोगे, तभी वो संपूर्ण परिपूर्ण हो पाएगी, वो कला अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच पाएगी। अब देखिए इससे आपके जीवन में क्या कनेक्ट हो रहा है वो भी मैं बता देती हूँ। हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ स्पेशली ब्लेस्ड होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ हमारे अंदर हुनर होता है, कला होती है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। किसी की बोलने की बहुत अच्छी कला होती है तो वो आरजे वगैरह बनते हैं ना, होस्ट वगैरह बनते हैं। तो उसमें भी जब आप खुद को पॉलिश कर रहे होते हैं तो आप ये देख पाते हैं कि जब आप एक्सटेम्पोर बोलते हैं और बहुत बिना किसी बहुत ज़्यादा रटने वटने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, तब आपके अंदर जो निकलता है वो ऐसा आपको लगता है
कि ये तो क्या ये मैं कर सकता हूँ, ऐसा आपको कभी कभी अनुभूति होती होगी। इसके इतर मान लीजिए किसी को लिखने का शौक़ है, उसके अंदर वो कला है, तो जब वो बिल्कुल किसी लोभ के इतर काम करता है तो उसकी वही कला उसको चरम तक, यानी अपने शीर्ष स्थान तक, बहुत ऊपर तक ले जाती है। तो आप सब भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ कनेक्ट कर पा रहे होंगे आज के सेशन से। अगर कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। यानी जो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम इस सीरीज़ को कर रहे हैं उसका भी आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे, आपको एक क्लैरिटी आ रही होगी अपने प्रश्नों के उत्तर के प्रति। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।